स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे चतुर्भुज और प्रश्नावली है हमारी 8.1। इस पे आज चैप्टर का 8.1 का लास्ट सवाल हम पढ़ेंगे जो 12वां नंबर सवाल है। इस पे बोला गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समलंब है, ठीक है ना, समलंब है जिसपे AB समांतर है CD के, यानी AB जो ये समांतर है किसके है? ये CD के, जहाँ AD बराबर है CB के, यानी AD ये बराबर किसके है? CB के है। ठीक है, दर्शाइए कि बोला गया है कि कोण A बराबर कोण B और दूसरे नंबर में कोण C बराबर कोण D, और फिर हमें त्रिभुज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं, यानी यहाँ पर ऑलरेडी ये समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज दे रखा है, दोनों AD बराबर BC हैं, और एक हमने क्या की है? रचना कर दी है, यानी हमने इसको बढ़ा के एक रचना यह कर दी है जो C को E से मिला दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रचना लिखेंगे कि रचना हमने क्या की है। तो रचना हम लिखेंगे कि रचना में हमने क्या किया है कि AB को E तक बढ़ाया तथा देखो अब ये किसके, जब ये समांतर है तो ये इसके भी समांतर हो जाएगी, यानी हम क्या लिखेंगे? AD समांतर किसके है? CE के। ठीक है ना, खींचा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी AD जब AD इसके ये बराबर है तो ये इसके समांतर हो जाएगी। जब ये AB समांतर है CD के, ठीक है ना, AB समांतर किसके है? CD के, तो AD बराबर है BC के, तो AD किसके समांतर हो जाएगी? CE के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला मतलब हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो पहला पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया है कि AE समांतर है CD के, ये पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है ना, दिया है। और दूसरी हमने रचना से क्या जानकारी की, मतलब बनाया कि AD समांतर है CE के, ये हमने रचना से लिखा, रचना से। ठीक है, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ADCE क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, क्या है? AECD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने लिख लिया। अब देखो जब समांतर चतुर्भुज है तो इक्वेशन कुछ ना कुछ तो बराबर ही आएंगी, यानी हमारा क्या बराबर हो जाएगा? AD बराबर आ जाएगा किसके? CE के बराबर हो जाएगा, और हमारा AE बराबर किसके जाएगा? CD के बराबर, DC के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि AD समांतर किसके है? CE के, और ये क्यों समांतर है? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है ना, सम्मुख भुजा इस वजह से है। और AD बराबर क्या आ जाएगा? AD बराबर BC ऑलरेडी दिया है, AD बराबर BC दिया है, तो यहाँ पर AD बराबर BC लिख देंगे। ठीक है ना, और ये क्या है? दिया है, तो यहाँ पर हम दिया लिख देंगे, दिया है। इसको देखो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्लियर है? इसको समीकरण 1 माना, यानी AD बराबर CE समीकरण 1 मान लिया, और AD बराबर
सी समीकरण 2 माना। अब देखो ये AD बराबर इसके है, यानी दोनों समीकरण 1 2 और 2 से क्या आ जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि CE बराबर BC। CE बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए यहाँ पर ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर हम कुछ कोण मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, कोण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, और ये आपका क्या समीकरण हो जाए, कोण हो जाएगा 3, और ये कोण हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ B जो CE है, यानी CE है, ये 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण कोण 3 बराबर कोण 4। अब क्यों 4 हो जाएगा, तो अब ये भी लिख देते हैं कि त्रिभुज BCE में क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इस वजह से ये बराबर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट यदि हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक ये सरल रेखा है, क्या है, ये एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी यहाँ पर एक हम ये मान लें कि ये टोटल ये सरल रेखा है, तो यहाँ पर 90 अंश 180 अंश हो जाएगा, यानी कोण 2 और कोण 3 हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण A2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, और यहाँ पर लिख देंगे कि रैखिक युग्म, ठीक है ना, क्या है, रैखिक युग्म से, ठीक है ना, रैखिक युग्म से, ठीक है। और इसको और देखिए, जब ये दोनों सरल रेखा पर हो गए तो अब अगला आपका क्या आ जाएगा, कोण 1 और कोण 4 ये भी क्या हो जाएंगे, एक रैखिक युग्म में ही आ जाएंगे, क्योंकि आधा यहाँ पकड़ आधा वहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 अंश, और ये रीजन में लिख देंगे तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने कोण, ठीक है ना। यानी तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक है, ये भी तिर्यक है, यानी तिर्यक रेखा पर एक ही बने कोण क्या है, इनका योग 180 अंश हो जाएगा। क्लियर हैं। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको 2 तक माना था, इसको हमने मान लेंगे तीसरा, और इसको मान लेंगे चौथा समीकरण। क्लियर है। अब देखिए समीकरण 1 और 3 से दोनों से हम क्या प्राप्त करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर, अब ये कट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको हम बराबर करेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3। अब देखिए कहीं पर आपने कुछ बराबर किया था, यानी कोण 3 बराबर किया था कोण 4 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 3 बराबर किसके किया था, कोण 4 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण को बदल लेंगे, ठीक है, यानी इसको हम बदल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण क्या कर देंगे
4। अभी यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण 3 बराबर कोण 4 के है। ठीक है, तो देखो ये समीकरण ये कट गया दोनों, तो एक कोण 1 बराबर किसके सिद्ध हो गया? कोण 2 के। ठीक है, कोण 1 बराबर किसके सिद्ध हो गया? कोण 2 के। तो हमें यही सिद्ध करना था कोण 1 बराबर कोण B, यानी इसलिए यहाँ पर कह देंगे कोण A बराबर कोण B। क्लियर है? ये बात आपकी पहली क्वेश्चन सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी क्वेश्चन में क्या करना है। तो दूसरी क्वेश्चन पर अब देखिए जगह तो कम है थोड़ी, है ना, तो थोड़ा सा ये वाला सवाल सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद हम आगे का देखेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या किया जाएगा? अब देखिए इसको हमें कोण C बराबर कोण D सॉल्व करना है। कोण C यानी ये और कोण D बराबर यानी ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 5, इसको कोण मान लीजिए 6। क्लियर है? यानी इसको 5 माना, इसको 6 माना कोण। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी क्या है, तिर्यक रेखा पर ही बने दोनों कोण हैं। तो यहाँ तिर्यक रेखा पर तीसरा फॉर्म, हमें दूसरा फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी लिखेंगे कोण, अब देखिए कोण 1 और 2 ये क्या हैं, दोनों तिर्यक रेखा पर हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश। और रीजन भी यही होगा, तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। ठीक है ना, बने कोण। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कहाँ तक माना था? 4। तो ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए अब ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी तिर्यक है, यानी कोण 2 प्लस कोण कितना आ जाएगा? 5। और ये भी क्या आ जाएगा? 180 अंश। इसको समीकरण हम 6 मान लेंगे, और ये भी सेम रीजन है, तिर्यक रेखा पर बने कोण है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व समीकरण 6 से, ठीक है, 6 से हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, कोण हमने सिद्ध किया था कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, एक को हमें बदल लेना है, यानी हम क्या करेंगे, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर कोण 5। ठीक है, कोण 2 आ जाएगा और प्लस कोण 5, और रीजन दे देंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया कोण 6 बराबर कोण 5। ठीक है ना, तो अब देखिए कोण C बराबर कोण D हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण D हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से, शायद यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, दिख रहा होगा, देखते हैं। आपका काफ़ी पोजीशन यहाँ का नहीं दिख रहा है, तो ये समीकरण हम यहाँ से उठा के दोनों को जोड़ के यहाँ से हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए हमने समीकरण 1 और प्लस कोण 6 को जोड़ा, और इधर आ गया कोण 2 प्लस कोण 5, है ना। अब इसको हम 1 को बदल देंगे, यानी यहाँ पर देखिए आपने सिद्ध किया है कोण 1 बराबर कोण 2, तो यहाँ लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5। अब चूंकि यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 है, इस वजह से यहाँ पर यह बदला गया, तो कोण 2 कैंसिल, तो यहाँ कोण 6 बराबर कोण है 5। अब देखिए यहाँ दोनों बराबर आ गए, या हम कह सकते हैं कोण C बराबर कोण D आ गए। हमें दूसरा पॉइंट जो सिद्ध करना था हमने वो सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड में, तो क्या करते हैं, हम इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद तीसरा स्टेप जो है त्रिभुज का, ये फिर हम उस पे करके बताते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।
देखिए हमको तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी और सी यानी क्या हो जाएगा, हमको विकर्ण बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, विकर्ण खींचना पड़ेगा और ये वाला, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और फिर है बी ए डी यानी बी ए डी यानी ये वाला त्रिभुज, बी ए बी सी और बी ए डी यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। इनमें हमें सिद्ध करना होगा कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, जो त्रिभुज है यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बराबर है। देखिए दोनों त्रिभुज में यानी ए डी बराबर बी सी है, यानी ये जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी तो हमें ये मिल रहा है बी सी रेखा, बी सी मिल रहा है, ठीक है ना। और जब बी ए डी ले रहे हैं तो ये मिल रहा है, यानी हमारा क्या बराबर हो गया, ए डी बराबर ऑलरेडी यहाँ पर दिया है ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी बराबर बी सी, ये पॉइंट आपको दिया है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखे लेते हैं क्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हो गए, यहाँ पर आपने क्या सिद्ध किया, ए बी बराबर सी डी भी सिद्ध किया है, ठीक है ना। ए बी बराबर सी डी भी सिद्ध किया है, या हम कह सकते हैं कोण। अब देखिए यहाँ कोण एक बराबर आपने कोण दो बराबर किया था, ये भी देखिए कोण एक बराबर कोण दो के है, यानी ये पूरा कोण ये पूरे कोण के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण एक बराबर है कोण दो के, और ये आपने क्या किया है, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है ना, सिद्ध किया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि क्या बराबर है। अब देखिए दोनों में ए बी क्या है, ए बी दोनों में, ए बी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ये वाली आपको दोनों में मिल रहा है, यानी ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है। चाहे आप ए बी सी त्रिभुज ले लिए, चाहे बी ए डी ले लीजिए, दोनों में आपको ए बी मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कहेंगे ए बी बराबर आपका ए बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो अब देखिए आपको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, या भुजा भुजा बराबर हो जाए, और या भुजा कोण भुजा बराबर हो जाए, या भुजा भुजा कोण बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में यानी भुजा बराबर किया आपने, ठीक है। इसके बाद कोण आपने बराबर किया, फिर भुजा, यानी कौन सी सर्वांग समता नियम लगेगा, यस यस सर्वांग समता नियम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से क्या बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब हमें तीसरी बात सिद्ध करनी है कि विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है, यानी ए सी विकर्ण बी डी विकर्ण के बराबर है। तो आप जानते हैं सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हमारी सम्मुख कोण समोर भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा यानी लास्ट पॉइंट चौथा सिद्ध कर देंगे कि विकर्ण ए सी बराबर हो जाएगा विकर्ण बी डी के, और ये किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है ये सवाल 8.1 का लास्ट सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले क्लास में
हम 8.2 चैप्टर शुरू करेंगे। उस पे हम देखेंगे सवाल क्या कहते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।